श्री सद्गुरु। दो दंपति पति पत्नी विदेश गए यात्रा करने, व्यापार कर लौट रहे थे पानी वाले जहाज में। जैसे ही जहाज बीच समुद्र में आया तो जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। जहाज डगमगाने लगा, सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, सभी लोग हाय माय बाप करने लगे। तो सेठानी के मन में हुआ कि देखें हमारे पतिदेव भी दुखी होंगे, रोते होंगे। तो दौड़ कर गई देखने के लिए, तो उसका पति आकाश की ओर देखता हुआ प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। पत्नी कहती है, अरे ऐसे विषम परिस्थिति में भी तुम खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी सेठ जी के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है और कहती है, तुम बहरे हो गए हो क्या, सुन नहीं रहे हो? तो पति ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया और पत्नी के से कहता है कि देख, इसमें बारूद भरा हुआ है, बस बटन दबाने की देरी है। जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पति ने पूछा, क्यों नहीं मार सकता? पत्नी कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ और पति प्रसन्न हुआ कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कभी भी हमें समुद्र में डूबने नहीं देंगे। वो सेठ परमात्मा का भक्त था। जैसे विश्वास के साथ इस तरह से बोला और भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से तुरंत आंधी तूफान शांत हो गया और सभी लोग बढ़िया से किनारे लगे और अपने अपने घर को गए। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, बिनु विश्वास भगति नहीं। एक नास्तिक आदमी कहता है कि चलो चल कर देखें परमात्मा ने सृष्टि को बनाने में कहाँ कहाँ गलती की है, परमात्मा ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है। अब बताइए, परमात्मा से गलती हो सकती है? सृष्टि को बनाने में वो भी परमात्मा से गलती हो सकती है? नास्तिक आदमी कहता चलो चलो देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसके मित्र ने कहा कि वाह, क्या ख्याल है आपका। हाँ, तो नास्तिक मित्र ने कहा कि रजिस्टर ले लो, चलो। निकला तो कस्बा नुमा गांव में पहुंचा और गांव में जैसे ही पहुंचा तो एक झोंपड़ी देखा। झोंपड़ी के ऊपर कद्दू का बेल, कद्दू का वो पतला पतला बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू उसमें लटके हुए, फले हुए। वो नास्तिक आदमी कहता है कि देखो देखो मित्र, परमात्मा की ये पहली गलती है। इतने पतले पतले बेल, लत्तर, इतने पतले पतले हाँ बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू। अरे पतले पतले बेल हैं तो फल भी छोटे छोटे इसमें लगने चाहिए ना। हाँ, जब पौधा कमजोर है तो फल भी छोटा होना चाहिए उसमें। लिखो परमात्मा की ये पहली गलती। उसके मित्र ने कहा कि वाह, क्या आपने खोज की है, क्या आपने रिसर्च किया है, वाह। लिखा परमात्मा की ये पहली गलती। धूप बहुत तेज धूप थी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बगीचा, आम का बगीचा। तो नास्तिक आदमी कहता कि मित्र, बहुत धूप है, पहले थोड़ी देर हम लोग विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। वहीं टॉवेल बिछाया और आम के पेड़ के नीचे लेट गया। अब उस नास्तिक आदमी की दृष्टि ऊपर गई, आकाश की ओर, पेड़ की ओर। तो देखता क्या है कि छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम लगे हुए हैं। नास्तिक आदमी कहता कि मित्र देखो देखो देखो, ये परमात्मा की दूसरी गलती है। इतने मोटे मोटे पेड़ और छोटे छोटे फल, हाँ
इतने मोटे मोटे पेड़ हैं तो इसमें फल भी बड़े होने चाहिए ना। हाँ, जिसमें बड़ा फल लगना चाहिए उसमें परमात्मा ने छोटा फल लगा दिया, और जहां छोटा लगाना चाहिए वहां बड़ा लगा दिया। लिखो लिखो, ये परमात्मा की दूसरी गलती। मित्र ने कहा कि वाह, क्या आपने रिसर्च किया है, क्या आपने खोज की है। लिखा मित्र, परमात्मा की दूसरी गलती। इतनी ही देर में उधर से हवा का झोंका आया। हाँ, वो कच्चा कच्चा आम पत्थर जैसा मजबूत। कच्चा आम बहुत ठोस होता है, मजबूत, पत्थर जैसा। हाँ, और शरीर का सबसे सुकोमल अंग नाक। शरीर का सबसे कोमल अंग नाक। वो कच्चा आम ऊपर से टूट कर सीधे उसके नाक पे गिरा और उसी समय वो बेहोश हो गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद चेतना आई तो उसका मित्र पूछता है, मित्र क्या करूं, पंखा लाऊं कि जल लाऊं, कुछ खाने की व्यवस्था करूं, क्या करूं। और नास्तिक आदमी कहता है कि वो सब तो बाद में करना, पहले जो परमात्मा की दो दो गलतियां तुमने लिखी है उसको पहले काटो। हाँ, परमात्मा से कोई गलती नहीं हो सकती है। परमात्मा जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं, उसको काटो। हाँ, मित्र ने पूछा क्यों, तुमने तो बहुत बढ़िया रिसर्च किया, खोज किया, क्यों काटे। तो नास्तिक आदमी कहता है, अरे मित्र, इस आम के पेड़ में यदि वो बड़े बड़े कद्दू के जैसे फल लगे हुए होते और उतनी ऊंचाई से वो कद्दू जैसा बड़ा आम मेरे मुख पे, नाक पे गिरता तो मेरा तो मामला ही साफ हो जाता। हाँ, मेरा तो राम नाम ही सत्य हो जाता। हाँ, इसलिए काटो। तो परमात्मा जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की, वे कहते, वे पूछते कि भगवान किन्हें मिलते हैं, तो लोग अपने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देते, उत्तर देते। तो वे संत कहते कि अरे भाई, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है। जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान। अच्छा, अपने को कोई अज्ञानी मानते हैं? नहीं मानते। अपने आप को कोई अज्ञानी नहीं मानते, अपने आप को सभी लोग बुद्धिमान समझते हैं। महापुरुष कहते हैं जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है, ध्यान से सुनिए, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव भगवान में ज्ञान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। हाँ, उन्हीं को जगत में परमात्मा दिखता है। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिन विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे।